हेलो साथियों, मैं अखिलेश आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल सहारा एकेडमी में स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे भैया संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में हम लोग 22 वीडियो पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग कि भिन्न में जोड़ तथा घटाने के आधार पर भाग 23 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का 23वीं वीडियो पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान सुनना और समझना और वीडियो को पूरा देखना। कैसे क्वेश्चन आपकी एग्जाम पूछता है बताएंगे आपको। देखो, जैसे भैया बोल दे किसी संख्या का 1/5 उस संख्या के 1/7 से 10 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी? ध्यान सुनिएगा। कर किसी संख्या का 1/5 उस संख्या के 1/7 से 10 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी? माना वह संख्या बराबर यक्स। मान लीजिए संख्या क्या है? यक्स है। जब वह संख्या भैया यक्स मानेंगे तो करे किसी संख्या का 1/5 तो यक्स का 1/5 उस संख्या के 1/7 से कराए किसी संख्या का 1/5 उस संख्या के 1/7 से 10 अधिक है। यह क्या है? इसको बोला है कि 10 अधिक है। तो जब यह 10 अधिक है तो इसमें हम अगर 10 जोड़ देंगे, यह जो 10 अधिक है यह 10 कम हो गया, अगर इसमें हम 10 जोड़ देंगे तो इसी के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जब इसके बराबर हो जाएगा, ध्यान से आप लोग सुनिएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे। x/5 बराबर 1 का गुणा करेंगे, x में तो x रहेगा, x/7 प्लस 10। इसको लिख सकते हैं x/5 है प्लस से इधर आएगा तो माइनस x/7 बराबर 10। 5 और 7 का लसन 35 होगा। 5 7 35 7x और 7 5 35 5x बराबर 10। अब देखिए भैया, इधर 7x में 5x गया, क्या बचेगा? 2x और 35 आके 10 में गुणा कर देगा तो 350। तो x बराबर 350/2। 2 1 2, 2 7 14, 2 5 10। तो हमको मालूम हो गया कि वह संख्या कितनी है? वह संख्या 175। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपसे पूछते हैं, किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 15 है तो उस संख्या का 3/10वां भाग क्या होगा? ध्यान सुनिएगा भैया। कर किसी संख्या के माना संख्या यक्स। कर किसी संख्या के 1/4 का 1/4 निकालेंगे तो यक्स का 1/4 x/4 यक्स का 1/4 x/4 ही होगा। किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग किसी संख्या के, ध्यान सुनिए फिर से, माना संख्या यक्स। करे किसी संख्या के 1/4 का मतलब गुणा 1/3 भाग कितना है? 15। जो करे वही लिखिए, अपने मन से कुछ नहीं लिखना भैया। करे किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 15 तो उस संख्या का 3/10वां भाग क्या होगा? देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यक्स का 1 में गुणा करें, यक्स होगा 4 हैं 12 बराबर 15। तो यहाँ से हो जाएगा यक्स बराबर, ये इधर आके 12 गुणा कर देगा ना, 15 दूना के 30, 15 के 15 3 18। हमको मालूम हो गई कि वो संख्या 180 है, मगर मुझको क्या पूछ रहा है? फिर कह रहा है कि उस संख्या का 3/10वां भाग क्या होगा? तो यहाँ से निकालेंगे संख्या का 3/10। जब संख्या 180 है तो इसका 3/10 निकालेंगे। 0 0 कट जाएगा, 18 आंसर क्या आ जाएगा?
संख्या का 3/10वां भाग क्या होगा भैया? संख्या का 3/10वां भाग 54 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन बोले, एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 3/2 से गुणा करने के लिए 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया, किंतु उसने गलती से उस संख्या में 3/2 से भाग दे दिया। एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया, किंतु उसने गलती से उस संख्या में 3/2 से भाग दे दिया, जिससे उसका परिणाम सही परिणाम से 10 कम आया। वह संख्या बताइए। देखो भैया, कह रहा है कि एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 3/2 से गुणा करने के लिए क्या आ गया, किंतु उसने गलती से क्या किया कि 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया था, मगर गलती से उसने 3/2 से भाग दे दिया, जिससे उसका परिणाम सही परिणाम से 10 कम आया। जितना उत्तर आना चाहिए उससे क्या आया, 10 कम आया। तो कह रहा है कि वह संख्या बताइए। देखिए भैया कैसे सॉल्व किया जाता है। माना वह संख्या बराबर 10। माना वह संख्या कितनी है, माना वह संख्या बराबर 10, अरे 10 नहीं सॉरी, माना वह संख्या बराबर यक्स। यक्स में 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया था ना, मगर उसने गलती से क्या किया भैया, इसमें 3/2 से भाग दे दिया। 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया था, मगर उसने गलती से 3/2 से जब भाग दे दिया, तो उसका जो परिणाम आया, उत्तर आया यहाँ पे, सही उत्तर से 10 कम आया। जब यह 10 कम आया, जितना उत्तर आया तो उसी में 10 अगर जोड़ देगा तो मालूम पड़ जाएगा कितना आंसर आएगा। इसे सॉल्व करेंगे, यक्स में 3 का गुणा करेंगे, 3x/2 बराबर 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा ना, 2x/3 प्लस 10, इधर लाएंगे घट जाएगा, 3x/2 माइनस 2x/3 बराबर 10। इसका लसन है क्या होगा, 6 2 3 3 3 के 9x 3 दूना 6 2 दूना के 4x बराबर 10। 9x में 4x जाएगा, 5x बराबर 10 छके 60, x बराबर 60/5, तो 5 दूना 5 इकाई 5 और 5 दूना के 10। तो हमको मालूम हो गया कि वह संख्या कितनी है, वह संख्या कितनी है भैया, 12 है। ऐसे हल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे बोल दें, एक विद्यार्थी को
एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 7/8 से एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 7/8 से गुणा करने के लिए एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 7/8 से गुणा करने के लिए कहा गया था, किंतु उसने गलती से 7/8 से गुणा करने के लिए कहा गया था, किंतु उसने गलती से उस संख्या में 7/8 से भाग दे दिया, जिससे उसका परिणाम सही परिणाम से 15 अधिक आया। उस संख्या के अंकों का योगफल बताइए। देखो भैया कर रहा है क्वेश्चन, बाबू ध्यान सुनिएगा आप लोग। कर रहा है कि एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 7/8 से गुणा करने के लिए कहा गया था, किंतु उसने गलती से उस संख्या में 7/8 से भाग दे दिया, जिससे उसका परिणाम सही परिणाम से 15 अधिक आया। कर कि उस संख्या के अंकों का योगफल बताए। देखिए भैया कैसे सॉल्व किया जाता है। माना वह संख्या बराबर यक्स, मान लीजिए कि वह संख्या कितनी है, यक्स है, और इस संख्या में 7/8 से गुणा करने के लिए कहा गया था, किंतु उसने गलती से क्या किया कि 7/8 से भाग दे दिया। 7/8 से मान लो संख्या में 7/8 से गुणा करने के लिए कहा गया था, मगर उसने गलती से क्या किया, 7/8 से भाग दे दिया, जिससे उसका परिणाम सही परिणाम से 15 अधिक आया। या जो उत्तर आ रहा है कितना आ रहा है, भाग दे 15 अधिक आ रहा है। तो 15 अगर माइनस कर देंगे यानी घटा देंगे तो मालूम चल जाएगा कि उत्तर कितना आना चाहिए, यानी 7/8 से गुणा करने पर कितना आएगा। गुणा करेंगे 7x 8 बराबर 8 ऊपर चला जाएगा, 8x/7 माइनस 15। इधर लाएंगे 7x/8 माइनस 8x/7 बराबर माइनस 15। ध्यान सुनते रहिएगा भैया। 8 7 का लसा 56, तो 8 7 56, 7 7 49x माइनस 7 8 56 8 64x बराबर माइनस 15। यहाँ 49 में से 64 घटाएं कितना बचेगा, माइनस 15x/56 बराबर माइनस 15। देखिए भैया यहाँ 15 से 15 क्या होगा, कट जाएगा, यक्स बराबर क्या आ गया, 56। वह संख्या 56 है, मगर मुझसे उत्तर क्या पूछा आंसर कि उस संख्या के अंकों का योगफल बताइए। तो यहाँ से हो जाएगा अंकों का योगफल बराबर 5 + 6 बराबर 11। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 11। इस तरह से क्वेश्चन को हल किया जाता है। और आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए। अभी जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल दे भैया, अगला क्वेश्चन जैसे बोल दें
एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 5/16 ज्ञात करने के लिए कहा गया था। कह रहा है कि एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 5/16 ज्ञात करने के लिए कहा गया था, किंतु उसने गलती से उस संख्या का 5/6 ज्ञात कर दिया। 5/6 ज्ञात कर दिया, जिससे उसका परिणाम सही परिणाम से 250 अधिक था। वह संख्या बताइए। देखिए भाई, कह रहा है कि एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 5/16 ज्ञात करने के लिए कहा गया। 5/16 ज्ञात करने के लिए कहा गया था, किंतु उसने गलती से उस संख्या का 5/6 ज्ञात कर दिया। ज्ञात करने के लिए कहा गया था 5/16 ज्ञात कर दिया 5/6, जिससे उसका परिणाम सही परिणाम से क्या आया 250 अधिक आया। तो कह रहा है कि वह संख्या बताइए। माना सॉल्व करेंगे भैया, माना वह संख्या बराबर x। एक विद्यार्थी किसी संख्या का 5/16 ज्ञात कर, इसका कितना ज्ञात करने के लिए कहा गया था 5/16, किंतु उसने गलती से उस संख्या का कितना ज्ञात कर दिया 5/6। ज्ञात करने के लिए कहा गया था 5/16, ज्ञात कितना कर दिया 5/6, जिससे उसका परिणाम सही परिणाम से 250 अधिक आया। जब परिणाम 250 अधिक आया तो इसमें से 250 को माइनस कर देंगे, क्योंकि अधिक आ रहा है परिणाम, तो माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि 5/16 का गुणा करने परिणाम कितना आएगा। तो यहाँ सॉल्व करेंगे। 5x/16 बराबर 5x/6 माइनस 250। इधर आ जाएगा 5x/16 माइनस 5x/6 बराबर माइनस 250। 16 का लसम 16 के 96, 16 के 96। तो यहाँ से हो जाएगा, या तो इसका लसा लेंगे 16 दूना 32, 16 48 हो जाएगा। ऐसे भी लगा सकते हैं 16 48, तो 5 15x, 6 8 48, तो 8 5 6 8 8 5 40x बराबर माइनस 250। यहाँ से वो 15 भैया 15 में से 40 घटाएं, क्या बचेगा माइनस 25x बराबर 48 का गुणा करेंगे। देखिए ध्यान से, 25 8 200 हाथ में लगा 20, 25 से को 100 और 20 120, एक ठो 0 लगा लेंगे, माइनस 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 कट जाएगा। तो x बराबर 12,000 बटे में 25, 25 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 25 से को 100, 25 8 200 0, कितना आंसर आ जाएगा 480। यानी हमको भैया मालूम हो गया कि वह संख्या कितनी है 480 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आपकी एग्जाम पूछ सकता है।
जैसे क्वेश्चन बोल दे एक भिन्न का हर एक भिन्न का हर उसके अंश से एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है यदि अंश में 7 बढ़ा दिया जाए 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 और हर में 2 की कमी कर दिया जाए और हर में 2 की कमी कर दिया जाए यदि अंश में 7 बढ़ा दिया जाए और हर में 2 की कमी कर दिया जाए तो परिणाम 2 प्राप्त होता है। तो परिणाम 2 प्राप्त होता है। तो परिणाम 2 प्राप्त होता है। तदनुसार उस भिन्न के अंश और हर का योगफल क्या होगा। ध्यान सुनिएगा भैया। कह रहा है कि एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है यदि अंश में 7 बढ़ा दिया जाए और हर में 2 की कमी कर दिया जाए तो परिणाम 2 प्राप्त होता है। तदनुसार उस भिन्न के अंश तथा हर का योगफल क्या होगा। ध्यान सुनते रहिएगा आप लोग कैसे लेगा। सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि माना अंश बराबर 3। मान लीजिए अंश कितना है। मान लो भैया कि अंश क्या है 3 है। कह रहा है कि एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। अगर अंश माना अंश कितना है भैया यक्स मान लो। जब अंश आप यक्स मान लोगे कह रहा है कि उसका एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। जब अंश को यक्स माने हो तो हर को यक्स प्लस 3 मानेंगे। यदि अंश में 7 बढ़ा दिया जाए अंश को क्या कर दिया जाए 7 बढ़ा दिया जाए यक्स प्लस 7। यदि अंश में 7 बढ़ा दिया जाए और हर में 2 की कमी कर दिया जाए तो परिणाम कितना प्राप्त होता है। अंश में 7 बढ़ा दिया जाए हर में 2 की कमी कर दिया जाए तो परिणाम 2 प्राप्त होता है। तो कह रहा है तदनुसार उस भिन्न के अंश और हर का योगफल क्या होगा। देखिए ध्यान सुनिए भैया कैसे हल करते हैं। यहाँ से हो जाएगा यक्स प्लस 7 3 में से 2 गया 1 बराबर 2 3 गुणा कर देंगे। यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 2 बराबर यक्स प्लस 7। इधर भैया यक्स प्लस इधर घटा देंगे 2x में से x घटेगा यक्स और 7 में से 2 जाएगा 5। तो यक्स का मान क्या आ गया 5। तो इसका अंश आ गया 5 और हर कितना आ जाएगा 3 अधिक है ना। तो 5 प्लस 3 बराबर 8। तो क्या करा है उस भिन्न के अंश और हर का योगफल बताइए। तो यहाँ से योगफल अंश 5 है हर 8 है तो 8 5 13। ऐसे हल किया जाता है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो भैया लाइक शेयर और चैनल को क्या करिए सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई वीडियो में कमी रह गया तो उसको आप कमेंट में बताइए, उसको सुधार करने का कोशिश किया जाएगा। और आप लोग ध्यान से पढ़िए, हो सके तो आप लोग नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़िए। आपको भाग 1 भाग 2 ऐसे यानी सब पार्ट करके पढ़ाया गया है ना। और आपका संख्या पद्धति इसमें सब चीज़ पढ़ाया जाएगा, आपको कुछ भी छूटेगा नहीं। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, हर एग्ज़ाम के लिए क्या है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। धन्यवाद।